So we all know the numerous benefits that exercise offers: maintaining a healthy weight, upregulating your insulin sensitivity, upregulating your mitochondrial function, maintaining good hormonal health, maintaining your sleep, maintaining your bone health, maintaining your metabolism, basically everything. But do you also know it can also make you smarter? Hi everyone, it's Tishika here, and today I'm going to be talking about this really amazing molecule in the brain known as the BDNF, or the brain derived neurotrophic factor, which is responsible of making you super smart. तो हमें पता है कि एक्सरसाइजेस के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारा वेट मेंटेन करना, हमारी हार्मोन हेल्थ मेंटेन करना, हमारी बोन हेल्थ मेंटेन करना. इट रिलीजेस दिस रियली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज एंडोर्फिन्स, जो हमें अच्छे मूड में रखते हैं. दे मेक अस हैप्पी. इट प्रमोट्स गुड स्लीप. इट प्रमोट्स गुड मेटाबॉलिज्म. बट डू यू ऑल्सो नो कि एक्सरसाइजिंग कैन मेक अस रियली स्मार्ट? लेट्स लर्न हाउ. सोच रहे होगे कि एक्सरसाइजिंग हमें स्मार्ट कैसे बना सकता है. ये सब एक जीन का कमाल है, नोन एज द BDNF जीन, जो एक प्रोटीन बनाता है नोन एज BDNF, और ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो एक्सरसाइज करने पे निकलता है. और दिस रियली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आवर मेमोरी. आई एम जस्ट गोना टेल यू हाउ. हमने सुना होगा कि हमारा ब्रेन एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल्स अगर एक बार मर जाते हैं तो दे कैन नॉट रीजनरेट अगेन. बट a lot of research in the past few years have been telling of this really amazing process known as neuroplasticity. यानी आपका ब्रेन अपने आप को रिवायर कर सकता है, and it can grow and reorganize itself because of some different processes. And one of the process which promotes this reorganization of the brain and promotes neuroplasticity is BDNF. So according to the study published in the Journal of Nature, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगी, long term consistent exercise drastically improved the age related decline of memory and improved your cognitive function. इसका मतलब ये है, हमारी एज के साथ हम सबकी मेमोरी डिक्लाइन होती है, हम सबकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, हम सबकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डिक्लाइन होती है एज अ नेचुरल प्रोसेस. और ये ब्रेन में भी एक प्रोसेस होता है नोन एज सेनाइल एट्रोफी, जिसमें हमारा ब्रेन विद एज श्रिंक हो जाता है. एंड दैट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. बट हम इस चीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. हम हमारी मेमोरी इन द लॉन्ग टर्म बेटर रख सकते हैं जस्ट इफ़ वी आर एक्सरसाइजिंग वेरी कंसिस्टेंटली. और इस पर बहुत सारी रिसर्च है. आई विल लिंक ऑल द पेपर्स डाउन बिलो. आई कैन नॉट रीड ऑल द पेपर्स हियर ऑन द वीडियो, बट आई विल रियली encourage you to go through these papers, क्योंकि आपको समझ आएगा कि just this one act of exercising हमें कितना मदद कर सकता है. And your brain is your everything. Your brain is your biggest gift. And अगर आप long term में अपनी brain health का ध्यान रखते हैं तो आपकी बहुत लाइफ काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है. Low levels of BDNF have been linked with conditions like depression, anxiety, insomnia, fatigue, irritability, and neurodegenerative diseases like Alzheimer's and dementia. इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन डिसीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इफ़ द लेवल्स ऑफ अ BDNF आर लो. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट नॉट फॉर बिकमिंग स्मार्टर बट ऑल्सो टू प्रिवेंट दीज डिसीज़ जो ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन होती है, लाइक अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया. वी कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज, क्योंकि वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दीज कंडीशंस येट. बट if we go down the preventive measure of the treatment, यानी हम उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी से मेहनत करेंगे, तो we have a very good chance कि हमें वो डिसीज़ कभी हो ही नहीं. So why not? I mean it only takes कि आप regularly exercise करो. And if you're struggling to find time for exercising, you can check out my video on how to find time to consistently exercise. Would you want more BDNF? BDNF improves your mood, it improves your memory, it helps in learning new skills, and it surely prevents age-related decline of memory and other diseases like dementia and Alzheimer's. Like I've said before, हमेशा exercising ये नहीं होता है that you have to go to the gym, but of course strength training has a lot of benefits and you should definitely consider going to the gym and lifting some weights. But if that's not possible for you daily, consider doing any other form of movement, whether it's cycling, running, hiking, swimming, dancing, picking up a sport, anything which makes you feel that you can do it consistently. Please include it as a part of your lifestyle, because the immediate benefits you will see, that you will see a good physique, you will see improved mood, and you will see better health overall. But also in the long term, when you grow old, and trust me, you can ask someone who's old and they would want to get their memory and their old cognitive powers back. So please
just exercise consistently, and we have so much research on this. I cannot emphasize how important exercising is, and now you have one more reason to do so. So if this video was of value, please like, comment and share the video जिसके साथ भी ये helpful हो, and please subscribe to the channel. It would surely help me grow. Thank you so much.